जी नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर से आपके सामने नए टॉपिक के साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी भ्रूण की जो बाह्य कलाएं हैं, बाह्य झिल्लियां हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एम्ब्रियो के ऊपर यानी कि जो भ्रूण होता है ह्यूमन में डेवलप होता है, उसके ऊपर कुछ झिल्लियां पाई जाती हैं जो उस एम्ब्रियो को सहारा प्रदान करता है, यानी कि उसको जीवित रहने का एक, जैसे कहते हैं, जीवित रहने का एक सिस्टम बना के रखता है, पोषण देने का कार्य करता है और एक रक्षात्मक आवरण होता है। तो वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में पूरी चर्चा होगी और यहाँ पर हम बात करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी इसको कहते हैं बाह्य भ्रूण झिल्लियां या बाह्य भ्रूण कलाएं। तो इसमें होता क्या है, आप सभी स्टूडेंट, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों यानी कि 12th क्लास के लिए और जो अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, बायोलॉजी के लिए, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि सबसे पहले तो ये जाने कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती क्या है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी कि भ्रूण के ऊपर कुछ झिल्लियां बन जाती हैं जो उनके पोषण, उनके उत्सर्जन आदि क्रियाओं के लिए हेल्पफुल होती है। उसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी बाह्य भ्रूण कलाएं। और बाह्य भ्रूण कलाओं से क्या होता है, कोई अंग का निर्माण नहीं होता है, यानी कि उस एम्ब्रियो में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है इससे किसी अंग का निर्माण नहीं होता है, अर्थात ये उसके ऊपर यानी भ्रूण के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली को बाह्य भ्रूण कला कहते हैं। तो ये कलाएं कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इस एम्ब्रियो में कितने तरह की है। तो भ्रूण के ऊपर जो कलाएं होती हैं वो 4 तरह की हैं। पहला है कोरियन, दूसरा है एमनियन और तीसरा है यॉर्क सैक और चौथा है एलेंटॉइस। ये 4 झिल्लियां होती हैं। तो सबसे बाहर ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद यॉर्क सैक है, देन एलेंटॉइस है। इन सब का इस स्ट्रक्चर में कैसे क्या काम है आइए देखते हैं। आपको इस स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले आपको दिखा दें कौन सी लेयर कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में आपको बता दें। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस स्ट्रक्चर में, संरचना में, यहाँ पर ये जो लेयर दिख रही है सबसे बाहर यहाँ तक की लेयर, और ये लेयर जो आपको नजर आ रही है बाहर वाला, इसको बोला गया है कोरियन। और कोरियन आपकी क्या है, फर्स्ट लेयर है। यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पोर्शन जो है आपको नजर आ रहा होगा, ये सब क्या है, कोरियन है। ठीक है। दूसरी लेयर एमनियन। तो एमनियन क्या होती है, ये आपकी दूसरी लेयर है, यहाँ से लेकर के जो सीधा कनेक्शन एम्ब्रियो से रख रही है, यहाँ पर ये सब ये एमनियन है। और उसके बाद तीसरा यॉर्क सैक, यानी ये आपका दूसरा हो गया एमनियन, और तीसरा क्या है, ये यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक क्या है, आपका यहाँ से एम्ब्रियो से टच करता हुआ कुछ पोर्शन आपको ये कुछ खाली दिख रहा होगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं यॉर्क सैक 3 नंबर में। और चौथा जो है उसी के बगल में एम्ब्रियो से डेवलप हुआ है यहाँ से, इसको बोला गया है एलेंटॉइस। ये आपका 4 नंबर की एम्ब्रियोनिक लेयर है। ठीक है। तो अब इस एम्ब्रियोनिक लेयर का फंक्शन क्या होता है आइए उसको देखते हैं। सबसे पहला है कोरियन। तो कोरियन क्या करता है, तो कोरियन में ये एम्ब्रियो की क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है ना, आउटर मोस्ट लेयर है, यानी कि सबसे बाहरी झिल्ली है, सबसे बाहरी झिल्ली। अगर ये बाहरी झिल्ली है तो इसका मतलब ये एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन जरूर करेगी, अर्थात कोरियनिक
जो कोरियान है ये सबसे बाहर की लेयर होती है जो मेसोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाओं से निर्मित होती है। तो अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन है कि ये क्या करता है, एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन करता है, यानी भ्रूण की रक्षा करता है, भ्रूण की सुरक्षा करता है। यानी कि जो माँ के गर्भ में जब ये पल रहा होता है तो किसी भी कारण का कोई झटका, कोई शॉक जो है उस अगर लगता है, थोड़ा सा आती भी है, तो ये क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब का मतलब चोट को इस एम्ब्रियो तक, उस धक्के को नहीं पहुंचने देता है। शुरुआत में यानी जो पहली लेयर है इसका काम है चोट को, यानी एम्ब्रियो को किसी धक्के से, किसी चोट से, आघात से सुरक्षा देना। ठीक है। दूसरी लेयर आती है आपकी एमनियन। तो एमनियन आपकी दूसरी लेयर है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो लेयर आ रही है यहाँ पर, ये लेयर, और मैंने यहाँ पर इसको एमनियन दिखाया आपको। तो एमनियन की लेयर है, और एमनियन क्या होता है, ये सीधे से भ्रूण के संपर्क में होता है और इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा होता है, कुछ तरल पदार्थ भरा होता है, जिस तरल पदार्थ को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि इसके अंदर जो द्रव होता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और इस द्रव में जो जो एमनियोटिक टिश्यू होता है और इस एम्ब्रियो का टिश्यू दोनों सम्मिलित रूप से इसमें पाए जाते हैं। और इस समय यहाँ पर एक जैसे एम्ब्रियो की जांच करनी हो, एम्ब्रियो मेल फीमेल, लड़का लड़की, या कोई उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो उसको इस एमनियोटिक लिक्विड को, यानी एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज से निकाल करके आप उसको जांच करके, उसकी जांच करके उसमें आप पता लगा सकते हैं क्या एम्ब्रियो में कोई बीमारी है या नहीं है, या एम्ब्रियो भ्रूण सही सलामत है, सारे अंग विकसित हैं, सब कुछ हैं। तो उससे उस प्रक्रिया को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, यानी एमनियोटिक फ्लूइड से जो इस एम्ब्रियो की जांच की जाएगी उस द्रव से, जांच करने की प्रक्रिया को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब एमनियन क्या होता है? एमनियन क्या होता है, ये हम कहेंगे कि भ्रूण, जो ये एम्ब्रियो है, भ्रूण से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, यानी जुड़ी हुई लेयर होती है, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, और उस एमनियोटिक फ्लूइड से हम लोग इसकी जांच कर सकते हैं। उस जांच की प्रक्रिया को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। और इसका भी सेम काम वही है जो काम कोरियान का है। कोरियान का फंक्शन क्या था? चोट चपेट या बाय आघात, बाय धक्के से भ्रूण को बचाना। और ये जबकि तो भ्रूण के सीधे संपर्क में ये लेयर है, यानी एमनियन, तो इसका मतलब कुछ चोट अगर ज्यादा हो जाए तो कुछ झटके, और अगर तेजी से झटका लगता है उस माँ को, उस माँ के गर्भ में, तब शुरुआत में हल्के झटके होंगे तो कोरियान ही रोक लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन कुछ अगर तेज आती चोट लगती है तो वो क्या करेगी, एमनियन उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अर्थात इसका भी सेम फंक्शन है कोरियान जैसे, नहीं, प्रोटेक्शन, भ्रूण का प्रोटेक्शन करना। देन बात आती है तीसरे की, यॉर्क सैक की। तो ये यॉर्क सैक क्या होता है? तो यॉर्क सैक ये एट लास्ट हम कहते हैं कि ये जाकर के इस लेयर, यानी कि कोरियान की लेयर को टच करता है, यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक और एलेंटॉइस मिला करके हम कहते हैं कि ये जो है अम्बिलिकल कार्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी कि यॉर्क सैक, आपको यहाँ से कुछ मैंने गोल तरह से ऐसे स्ट्रक्चर बनाया कि दोनों को, इस एलेंटॉइस को, ये इस वाले पोर्शन को, और इधर यॉर्क सैक को, दोनों को एक साथ मिलाकर मैंने कहा कि ये क्या है, अम्बिलिकल कार्ड है। अर्थात अम्बिलिकल कार्ड का फंक्शन क्या होता है कि ये जो है भ्रूण को पोषण प्रोवाइड करता है, यानी पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है उसको, यानी श्वसन के लिए, ब्लड के लिए, यानी जितने भी मटेरियल की उस एम्ब्रियो को जरूरत होती है वो इस अम्बिलिकल कार्ड यानी कि यॉर्क सैक और एलेंटॉइस के सम्मिलित रूप से वहां पर जाकर इन दोनों से मिलता है। वैसे तो एक बात और ध्यान रखना है आपको कि एलेंटॉइस का इन ह्यूमन केस में नॉन फंक्शनल, यानी इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर सम्मिलित रूप से आपको ये जो पार्ट दिखाया गया है, आपको कोरियान का ये पार्ट जो है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग कि ये जो पोर्शन है आपको यहाँ पर दिखा है कि मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा जो होता है, आप गांव देहात की भाषा में उसको, या विज्ञान की, बायोलॉजी की भाषा में आंवल भी कहते हैं। क्या होता है कि जो बच्चे को बाहर से कवर किया होता है
और ये जो प्लेसेंटा होता है ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम से जुड़ा होता है, यानी एंडोमेट्रियम में आप यहां पर देख रहे हैं कि जो कोरियन लेयर से कोरियानिक बिलाई निकला हुआ होगा, यानी शायद ये लिखा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये कोरियन लेयर से कोरियानिक बिलाई जो धागे जैसी रचना आपको दिख रही है यहाँ पर, ये सब ऐसे, इसे बोलते हैं कोरियानिक बिलाई। अब कोरियानिक बिलाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोरियन लेयर से निकली हुई है और ये जो है कोरियन से है, यानी ट्रोफोब्लास्ट जो बनी थी यहाँ पर। और यहाँ पर इसी चीज को, यानी इस लेयर को बोलते हैं फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, यानी ये प्लेसेंटा का एम्ब्रियो से, यानी एम्ब्रियो से डेवलप पार्ट है, इसलिए इसको बोला गया है फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। अर्थात प्लेसेंटा में क्या होता है, प्लेसेंटा दो तरह के पोर्शन, दो भागों से मिलकर के बना होता है। जो आधा भाग होता है उसका, वो उस एम्ब्रियो से डेवलप हुआ है, यानी इसे फीटस कहते हैं, और फीटस से उसका नाम क्या बना दिया गया, फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। और आधा पार्ट क्या होता है, मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि जो मदर के यूट्रस से, यूट्रस यानी उसके एंडोमेट्रियम की वाल से डेवलप होता है, इसलिए उसको बोला गया है मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो यानी कि ये टोटल मिलाकर के हम इसको प्लेसेंटा बोलेंगे, यानी इस आमल बोलेंगे इसको। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। तो अब यहाँ पर अम्बिलिकल कार्ड आपको दिखाया गया है। तो अम्बिलिकल कार्ड क्या होता है, यॉर्क सैक, यानी ये जो अम्बिलिकल यानी कि आपका यॉर्क सैक है, इसका कनेक्शन सीधे यूट्रस की एंडोमेट्रियम से हो जाता है। और ये एंडोमेट्रियम क्या करती है, आपको पता है एंडोमेट्रियम यानी कि जो माँ जो भोजन, यानी कि भोजन पान जो उसके पास न्यूट्रिशन होगा, वो न्यूट्रिशन इस यूट्रस से होकर के, यानी उसके एंडोमेट्रियम से, क्योंकि एंडोमेट्रियम के अंदर ये जुड़े हुए हैं, उसमें धंसा हुआ है ये जो कोरियानिक बिलाई है, तो ये जाकर के इस अम्बिलिकल कार्ड आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद ये इसको पूरा न्यूट्रिशन, इस एम्ब्रियो को जिस भी पोषक तत्व की जरूरत होगी वो इसी अम्बिलिकल कार्ड से उसके अंदर प्रवेश करेगा। अर्थात अम्बिलिकल कार्ड का मेन फंक्शन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एम्ब्रियो तक लेके जाना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हो गया, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन होगा, तो यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला पोर्शन जो होता है, यानी कि शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड उस अम्बिलिकल कार्ड से इस एम्ब्रियो के पास जाता है। तो आइए इस स्ट्रक्चर को एक नॉर्मल फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आपको यहां पर देखा जाए तो जो सबसे बाहर की लेयर है, ये जो सबसे बाहर की लेयर नजर आ रही है आपको यहां तक, इसको बोलते हैं कोरियन। और कोरियन का मेन फंक्शन क्या होता है, इस एम्ब्रियो को बाह्य आघातों से रक्षा करना। ठीक है, इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है ये क्या करता है, उस चोट को, उस धक्के को एब्जॉर्ब कर लेता है, अर्थात और अंदर तक उस चोट को नहीं जाने देता है। दूसरी लेयर है आपके पास एमनियन। एमनियन लेयर, आपको ये लेयर दिख रही है एमनियन, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा ये लेयर इस तरह से, इसे बोलते हैं एमनियन। तो सबसे पहले तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इस स्ट्रक्चर का। आइए, तो यहां पर क्या हुआ, आपको ये एमनियन पता चल गया जो सेकंड लेयर है। अब अगर इसका भी वही फंक्शन है जो कोरियन का है, इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है ये भी झटके को एब्जॉर्ब करता है, और इससे एक प्रक्रिया याद आती है आपको, एमनियोसेंटेसिस। ये क्या करता है, इस भ्रूण की जांच पड़ताल करनी हो तो इस तरल पदार्थ को निकाल करके जांच की जाती है, उस जांच की प्रक्रिया को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। और ये भ्रूण से, यानी कि भ्रूण से समीप वाला पार्ट है, जबकि कोरियन क्या है, दूर है, ये भ्रूण से लगा हुआ पार्ट होता है। उसके बाद तीसरी लेयर जो आती है ये आपके पास, जिसे हम लोग अम्बिलिकल बेसिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ राउंड सी रचना नजर आ रही है, कुछ गोल सी रचना नजर आ रही होगी, इसलिए इसको बेसिकल भी कह सकते हैं। तो यॉर्क सैक है और एलेंटॉइस, चौथी लेयर एलेंटॉइस है। तो यॉर्क सैक क्या होता है, अम्बिलिकल कार्ड के रूप में बदल जाता है, जो आकर के इस प्लेसेंटा से जो मैटरनल पोर्शन है, यानी यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है,
माँ के यूट्रस का पोर्शन यानी कि उसके एंडोमेट्रियम वॉल में जो जाकर के धंसा होता है, एंडोमेट्रियम की वॉल है ये, और उसके अंदर जो प्लेसेंटा से निकला हुआ, सॉरी, उसके अंदर जो एम्ब्रियो से निकला हुआ पार्ट होता है यानी कि कोरियानिक पार्ट जो होता है, उसमें पतले पतले धागे जैसी रचना निकली होती है जिसे कहा गया है कोरियानिक बिलाई। और ये कोरियानिक बिलाई माँ के यूट्रस की एंडोमेट्रियम में धंसा होता है और एट लास्ट में ये जो यॉर्क सैक है ये आकर के इसके साथ जुड़ जाता है और एंडोमेट्रियम से जो भी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन या जो भी पदार्थ इस एम्ब्रियो को चाहिए होता है, तो इस यॉर्क सैक से, जिसको क्या बोला गया है, अम्बिलिकल कार्ड कहा गया है, इस अम्बिलिकल कार्ड से उसमें आता जाता रहता है, यानी इस एम्ब्रियो में, इस भ्रूण में। तो ये जो भ्रूण है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाएं। आपका जितना सपोर्ट रहेगा हम आपके लिए उतनी अच्छी और डेली कंटिन्यू आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्लस टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का भी सिलेबस हमारा चलता है, तो आप वहाँ पर भी उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें आप, और सब्सक्राइब आपका ये अपना यूट्यूब चैनल APS क्लासेस कुड़वार सब्सक्राइब जरूर करें। जय